विपक्ष जिस तरीके से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर अग्रसर होगा झारखंड में। दे रहे राजद को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, खुलकर ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इंडी अलायंस तथाकथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है और एनडीए मजबूत सरकार पुनः झारखंड में बनाने जा रही है। हेमंत जी की सरकार देख लिया, झारखंड के लोग को शर्मसार होना पड़ा कि उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। जैसे जैसे 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग ने विपक्ष को घेरते हुए ये कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात की उम्मीद विश्वास के साथ और बढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ही राज्यों का विकास कर सकती है। विपक्ष जिस तरह से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर झारखंड में अग्रसर होगा। मैं मानता हूं कि इंडी गठबंधन तथा कथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है। झारखंड में एनडीए मजबूत सरकार बनाने जा रही है। में जो उत्साह है, हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात की उम्मीद विश्वास के साथ और बढ़ी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, उनके सोच वाली सरकार ही राज्यों का विकास कर सकती है। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर अग्रसर होगा झारखंड में। अभी तो चुनाव लड़ने से पहले एक दूसरे के घटक दलों को ये लोग सम्मान नहीं दे रहे। राजद को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, खुलकर ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं, तो जो लोग गठबंधन में सीट बंटवारे में ही एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, तो ऐसे में चुनाव में कैसे अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि इंडी अलायंस तथाकथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है और एनडीए मजबूत सरकार पुनः झारखंड में बनाने जा रही है। हेमंत जी की सरकार देख लिया, झारखंड के लोग को शर्मसार होना पड़ा कि उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। तो ऐसे में एक मजबूत एनडीए की सरकार अब झारखंड में बनने जा रही है। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव क्या रहेगा, नतीजा क्या आकलन है? मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार, एनडीए की जीत इन चारों सीटों पर, उपचुनाव जो बिहार में 4 जगह पे होने जा रहे हैं उसमें भी होगी। भाजपा की भी मजबूत तैयारी है, जदयू की भी मजबूत तैयारी है। मैं मानता हूं कि इन चारों सीटों पर एनडीए जीतने जा रहा है। कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद भी आतंकवादी हमले हुए, बिहारी मारे गए हैं वहां पर। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से केंद्र सरकार के शासन में एक लंबे समय तक घाटी में, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक शांति का माहौल देखने को मिला, नई सरकार के बनते ही पुनः वहां पे जिस तरीके से आतंकियों ने और उनके संगठनों ने अपना सर उठाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनको संरक्षण देने का काम यही दल करते हैं जिन दलों ने इतने वर्षों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया। पिछले कुछ समय तक जब तक केंद्र का शासन वहां पर रहा, परिस्थितियों में सुधार आया, पर आज नई सरकार के बनने के बाद और पुनः उमर अब्दुल्ला जी जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां दोबारा से सक्रिय हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार और ये लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, इसकी आशंका अब जाहिर होने लगी। बहरहाल झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 फेज में मतदान होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव और 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। तो वहीं बिहार की 4 विधानसभा सीटों इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी में 13 नवंबर को ही उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।